भागलपुर शहर के समाहरणालय परिसर को बम से उड़ाने की ईमेल से मिली धमकी आखिरकार अफवाह साबित हुई। ये धमकी मंगलवार को ईमेल के जरिए मिली थी, जिसके बाद दिन भर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा रहा। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल कड़ी कर दी गई और एहतियातन पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। आम लोगों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में समाहरणालय परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई थी। परिसर में डीएम कार्यालय, डीडीसी कार्यालय, समीक्षा भवन समेत कई महत्वपूर्ण शाखाएं इस संच को बेहद गंभीरता से लिया। इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने परिसर और आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। हर कोने की बारीकी से जांच की गई, लेकिन किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुआ। मामले को लेकर सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि यह धमकी महज अफवाह साबित हुई है। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एहतियात के तौर पर परिसर में आवाजाही पर निगरानी जारी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी भागलपुर व्यवहार न्यायालय को 2 बार ईमेल के माध्यम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। उन मामले में भी जांच के बाद कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी। लगातार मिल रही ऐसी धमकियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस साइबर स्तर पर भी जांच कर रही है, ताकि ईमेल भेजने वालों की पहचान की जा सके। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से ही करें। तो हम लोग ने जो ये सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसमें जो समाहरणालय का अच्छे से जो भी मतलब कि जांच करवाया और इसमें डॉग स्क्वाड की टीम और जो बॉम्ब डिस्पोजल की टीम से मतलब कि अच्छे से जांच करा लिया गया है। और इसमें यही सामने आया है कि ये एक मतलब फेक कॉल था, बेसिकली मतलब कि हुआक्स ईमेल था। और इसमें मतलब और आगे जांच करके और ये इसमें साइबर थाना में एक केस दर्ज कर इसमें आगे अनुसंधान किया जा रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 16 फरवरी को हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में नामजद तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को मदन यादव को गोली मार दी गई थी। गोली उनके कंधे में लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मदन यादव ने पुलिस को बयान दिया, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। घायल के बयान पर विनोद यादव, पिंकू यादव और निकेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मदन यादव और आरोपियों के बीच पुराना आपसी विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के कारण मदन यादव पर गोली चलाई गई। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये विनोद यादव और ये पिंकू यादव और ये निकेश यादव, इन तीनों ने मिलकर और ये मदन यादव को गोली मारी थी। तो इसमें ये तीनों लोगों का अरेस्टिंग कर लिया गया है। और ये और इसमें जो ये घटना में जो ये यूज हुआ, जो एक देसी कट्टा और ये 10 जिंदा कारतूस और एक खोखा को भी ये बरामद किया गया है। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और भागलपुर पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। पुलिस के अनुसार हैंडलूम की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से 20 अर्धनिर्मित पिस्टल, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन सहित भारी मात्रा में हथियार निर्माण के उपकरण बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद सद्दाव, मोहम्मद शमशेर आलम, मोहम्मद असलम और मोहम्मद मुनाजिर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यहां तैयार किए जा रहे हथियार की आपूर्ति एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न इलाकों में की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई से अवैध हथियार कारोबार पर बड़ी चोट लगी है और आगे भी ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक
भागलपुर के ये निर्देशानुसार अवैध आर्म्स के ये विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 17/2/2026 को मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक विशेष ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि बिहार एसटीएफ और ये बंगाल एसटीएफ और ये भागलपुर पुलिस का एक ये संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें कि एक जो ये अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जो कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत। इसमें क्या था कि एक ये हैंडलूम के नाम पर ये हैंडलूम की आड़ में जो ये ऊपर वाली मंजिल पर एक ये अवैध मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कि मतलब भारी मात्रा में जो ये हथियार मतलब बनाए जा रहे थे। तो इसका मतलब ये बिहार एसटीएफ और ये बंगाल एसटीएफ और ये भागलपुर पुलिस द्वारा यहाँ पर रेड किया गया और इसमें 5 लोगों को ये अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो ये अवैध जो ये हथियार हैं वो मतलब कि अर्धनिर्मित पिस्टल 20 पीस और एक ड्रिल मशीन और जो ये अवैध ये हथियार बनाने का जो ये लोहा वगैरह है ये सब, और ये ग्राइंडर मशीन 1 और ये स्लाइडिंग रेंज 5 और ये इसी तरीके से जो भी मतलब हथियार ये निर्माण करने के लिए जो भी मतलब की सामग्री है वो सब को सीज किया गया है। और इसके और जो ये 5 लोग का ये इसमें अरेस्टिंग हुआ है, इसमें से 4 लोग जो हैं वो ये कासिम बाजार थाना मुंगेर के हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद शमशेर आलम और ये मोहम्मद असलम। और ये इसके अलावा जो इनका जो एक ये मेन किंग पिन जो कि मतलब कि भागलपुर के नाथनगर थाना का है, मोहम्मद मुनाजिर। भागलपुर में स्थानीय कलाकारों और रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी पहल सामने आई है। चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की लेखनी से जन्मी वेब सीरीज संजीदगी एक प्रयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। निर्माताओं के अनुसार ये वेब सीरीज आज के युवा वर्ग को एक सशक्त संदेश देने वाली मर्मस्पर्शी कहानी पर आधारित है। कहानी एक ऐसे युवक की छोटी सी नासमझी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसे युवाओं के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो लापरवाही को अक्सर बेफिक्री या बिंदासपन समझ बैठते हैं। वेब सीरीज के लिए ऑडिशन 1 मार्च को सुबह 9 बजे से होटल स्टोन पार्क में आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि अंग क्षेत्र विशेषकर भागलपुर और आसपास के इलाकों के कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल उचित मंच की आवश्यकता है। इस वेब सीरीज के माध्यम से स्थानीय कला, संस्कृति और संवाद को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। निदेशक संजीव सुमन ने जानकारी दी कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन अंतिम चरण में है और निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि कहानी रिश्तों की कड़वी सच्चाई को सामने लाएगी, जहां परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति पूरे घर को प्रभावित कर देती है। हम लोग लगातार चहकते हुए, खिलते हुए जीवन को अचानक से मिटते हुए हम लोग देखते हैं, और जो परिवार जो हंसता खेलता था वो अचानक से सड़क पर आ जाता है। ऐसा भी रोज हम लोग देखते हैं। मैं चिकित्सक हूं और हमारे बीच ऐसे परिवार आते रहते हैं। हम लोग लाइफ सेविंग पर ऑलरेडी काम करते हैं, सड़क सुरक्षा से लेकर डूबने से बचाने के सर्वदंश। हमने कुछ छोटी छोटी लघु फिल्में भी बनाया है सड़क सुरक्षा पर, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके मन को झकझोरने के लिए। उसी कड़ी में यह एक नई फिल्म है, संजीदगी एक पहेली। इस फिल्म के द्वारा हम यह संदेश देना चाहते हैं, लोगों के मन को झकझोरना चाहते हैं कि जिंदगी को अल्हड़पन सिर्फ रास नहीं आता है। आपके जीवन में संजीदगी होना जरूरी है। आप यदि पारिवारिक व्यक्ति हैं, आप किसी के बेटे हैं, किसी उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ऐसे में आपके अल्हड़पन से, आपके बेवकूफ़ी से, आपके नासमझी से यदि जीवन जाता है तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन परिवार पर इसका जो असर पड़ता है वह टूट जाता है।